नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव में आपका स्वागत है और मेरा नाम है आर्या झा। मेरी सहयोगी है मेरे साथ सलोनी शिवा। तो हम दोनों आज आप वैसे इन्हें इनकी परिताज की मोहताज नहीं है, ये कोई परिचय के, क्योंकि ये बिहार के जो युवा हैं उनमें सनसनी है। बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा समझिए, या बिहार के युवाओं की आवाज़ जो है वो उठाने वाले हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। मैं और मेरी सहयोगी सलोनी है, हम दोनों बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जो बदहाली है उसके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और बिहार के लिए क्या, क्यों बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं। तो इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया रहेगा। थैंक यू सर। तो मेरा पहला सवाल है ये कि जो आप, जैसे कि मैंने आपके बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि आप बिहार की जो बदहाली है शिक्षा को लेके, सबसे पहले हम शिक्षा पे ही आएँगे, क्योंकि आप तमाम आंकड़े को खंगालने की कोशिश करें, तमाम आंकड़े देख लें, बिहार में जो सबसे कमी है पहला वो शिक्षा को लेके है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो शिक्षा को लेके होगा। तो बिहार की जो शिक्षा है वो बहुत बदहाली है, आप भी देख रहे होंगे, बिहार की शिक्षा बहुत नीच स्तर पे चला गया। तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, नीच स्तर का नहीं कहेंगे, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि बाहर से, विदेशों से। सर, मैं वर्तमान की बात कर रही हाँ, हूँ। हम समझ रहे हैं, लेकिन वर्तमान हो या फिर जो भी बीते वर्ष हो, चाहे आने वाला भविष्य हो, उसमें हम नीच स्तर का नहीं कह सकते हैं। बस यही कहेंगे कि जिस भूमि पे अंतर्राष्ट्रीय जगह से लोग आते थे पढ़ने, उस भूमि का नेताओं के द्वारा इस प्रकार से हाल कर दिया गया है कि वहाँ पे शिक्षा के लिए लोग वहाँ ना पढ़ करके वहाँ से बाहर आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं, इलाहाबाद जैसे शहरों में जा करके 10 बाई 10 के कमरे में बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो हमको लगता है कि ये सरकारों के ऊपर लानत है, क्योंकि अभी के समय में आज़ाद भारत को 75 साल हो गए हैं, और 75 साल में भी अगर शिक्षा के लिए अगर हमको, आपको और बिहारियों को बाहर जाना पड़े, तो ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सही कहा। उसका एक उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं खुद एक बिहार से आती हूँ, और शिक्षा की जो बात कर रहे हैं आप, शिक्षा में हम खुद बिहार से पलायन होके समझिए कि हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका एक है। और बिहार में जो एक सबसे एक जो दूसरा है शिक्षा के अलावा, वो है पलायन को लेके। आप देख रहे होंगे कि अगर आप, वैसे सब बिहार सरकार जो है वो तो कोई तमाम आंकड़े ही नहीं रखती है, जो फैक्ट होता है वो कोई फैक्ट आंकड़े ही नहीं रखती है कि बिहार के कितने लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दिल्ली की गैर सरकारी रिपोर्ट की माने तो लगभग 20 लाख लोग, 20 से 22 लाख लोग प्रति वर्ष बिहार से पलायन कर रहे हैं। उसमें 99% पुरुष हैं, और जो पुरुष हैं वो सब, लगभग सब मजदूर हैं। तो ये पलायन को लेके क्या कहेंगे? ये हमारी सरकारों ने इतना काम बेहतर नहीं किया है, चूँकि ये बिहार का इतिहास रहा है कि वहाँ पे बस लेबर फैक्ट्री बनाया गया है। अब आप देखिए कि गुजरात, महज हम लोग के बिहार के लोकसभा क्षेत्र जितने भी हैं, जो लगभग 40 हैं, और 40 से कम है गुजरात का। तो गुजरात के लोग मालिक बन जा रहे हैं और हमारे बिहार के लोग वहाँ जा कर के मजदूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरकारों ने हमारे मजदूरों पे और हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया है। पहली बात कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपने जगह पे ही, जैसे हम अपने बिहार में ही नौकरी मांगेंगे। तो सरकार पहले शिक्षा पे ही महत्व नहीं दी है। तो जब हम अगर पढ़ेंगे नहीं, तो हमको गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर रिक्शा ही ना चलाना पड़ेगा, दूसरे के मजदूरी करके लाठी ही ना खाना पड़ेगा। और उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर हमारे जैसे बिहारी नौजवान अगर अपनी उम्र को पार कर, अपना जो बचपना पार करके जब उठते हैं, तो उनको होता है कि अब आप बाहर जाइए कमाने। और अगर वही बिहारी किसी गुजरात में, किसी महाराष्ट्र में, किसी तमिलनाडु में चला जाता है, तो उसको बर्बरता से मारा जाता है, उसको किसी बॉयलर में फेंक दिया जाता है, उसको बॉयलर फटने पे मृत्यु हो जाती है, तो उसको सरकार देखने नहीं जाती है। और हमको लगता है कि मुआवजे के नाम पे जिस प्रकार से बिहार सरकार ने ढोंग किया है कि 4 लाख, पर 5 लाख, आपके ही 10 लाख, सरकार है, 18 साल से नीतीश की सरकार वो है। पूरे बिहार की सरकार है। लेकिन हम अब ऊब चुके हैं, पूरा बिहार ही ऊब चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में, वो एकदम सुशासन छोड़ दीजिए, कुशासन के रास्ते पे चल चुके हैं। बिहार बदहाली की स्थिति में है। आप शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य का सुविधा देख लीजिए, आप रोजगार के लिए देख लीजिए, तमाम मुद्दा ऐसे है। हर साल तो बाढ़ से डूब जाता है बिहार। तो इन तमाम परेशानियों की वजह से बिहारी अगर उठ करके दूसरे राज्य में आता है, तो उसके बाद भी दूसरे राज्य वाले बड़े बड़े नेता जो होते हैं, वो मंच पे खड़ा होकर के इस बात को बड़े दावे से कहते हैं कि अरे तुम जाओ ना, अपने नेता सबसे बात करो, तुम्हारे नेता तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो आप
आपके ये इस बात को हम आपको ध्यान में लाएंगे कि जितने भी हमारे बिहारी साथी देख रहे हैं, महाराष्ट्र के एक नेता थे जिनका ये बयान था कि अरे तुम्हारे नेता तुम्हारे लिए कुछ नहीं किए हैं, इसलिए तुम महाराष्ट्र में आते हो और गाली सुनते हो। हमको लगता है कि ये बात सही है, क्योंकि हमारी नेताओं ने और हमारी सरकारों ने इतना नहीं बेहतर कर पाया है कि हमको बिहार में ही रहा जाए और बिहार में ही हम नौकरी करें और बिहार में ही कुछ करें। पर सर सवाल तो यहाँ ये है ना कि तो हम आप लोग ही उन्हें सत्ता में बिठाते हैं, सत्ता पे अगर वो इतने ही वो हैं, अगर उनमें इतनी ही बदहाली की कगार पे लेके गए हैं, तो आप युवा कर क्या रहे हैं फिर? बात ये है ना कि मेजर क्वांटिटी में युवा जो है वो चुनावी लॉलीपॉप और जातिवाद का एक चाशनी में डुबा के एकदम रसमलाई खा रहा है सब। हमारे जैसे युवा, हम अपने आप को भी दोषी मानेंगे, क्योंकि हमारे जैसे युवा जब चुनाव आता है तो फलानवा कौना जाति के हवन, फलानवा नेता कौना जाति के हवन, उसमें हम लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अगर बिहार से निकल करके किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं नौकरी करने, तो उस अन्य प्रदेश में हम लोग एकजुट हो जाते हैं। मतलब हम अगर गुजरात में गए, मेजर क्वांटिटी में हम लोग उठ के बिहार से जाते हैं गुजरात में, और गुजरात में जाने के बाद जब मार पड़ता है हम लोगों को, जब सर फटता है, तब लगता है कि ओह हम लोग तो बिहारी थे। लेकिन वही बिहारी जब कि बिहार में चला जाता है और जब चुनाव आता है तो 500 रुपया और मीट और लीटी पे, मीट और भात पे और 500 रुपया पे वही बिहारी अपने जात के नेताओं को चुनने लगता है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। आपको चुनना है तो आप बेहतर नेता चुनिए, वैसा नेता चुनिए जो दिल्ली और मुंबई आपको भेजने पे मजबूर ना करे। आप वैसा नेता चुनिए जो आपको गुजरात से बुलाए, सिर्फ वोट के वक्त नहीं, ऐसे भी बुलाए कि तुम आओ, तुम्हारे लिए यहाँ रोजगार का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन गारंटी के साथ कह रहे हैं, बिहार का कोई ऐसा सांसद नहीं है, कोई ऐसा विधायक नहीं है जो आज आईटी हब के लिए सोच रखता हो बिहार में। कोई ऐसा नेता नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं। यही दुर्भाग्य है कि हम लोग जातिवाद में बट के किसी भी अनपढ़ जाहिल को उठा के विधायक, सांसद, मंत्री बना देते हैं और डूब रहा है बिहार, और डूबने को हम लोग देख रहे हैं। मैं अपने साथी से चाहूंगी सलोनी शिवा से कि जैसे इन्होंने जातिवाद पे बात की, तो जातिवाद पे आप इनसे कुछ बिहार में जाति, जब वोट का टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, उस टाइम जाति में बंटवारा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप जाति से रिलेटेड, बिहार में जो जाति प्रथा होते आया है उससे रिलेटेड इनसे सवाल करें। बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद पर सदियों से टिकी हुई है। सदियों से जो ये जातिवाद पे जो वोट की राजनीति चल रही है, वो सरकारें कोई भी आई हो, वो जातिवाद की राजनीति पर टिकी हुई थी। पर अब जो युवा है, इनको बरगलाया जा रहा है जातिवाद के नाम पर। तो फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कैसे क्लीन बोल्ड किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अभी के जो भी समय बीता है उसमें बहुत से युवा, मेजोरिटी में युवा जातिवाद पे फोकस किए थे। लेकिन अभी के समय में ये सब लोग समझ चुका है कि जातिवाद अगर हम लोग करेंगे तो हमारा बिहार बदहाली में जाएगा, हम बिहारी बदहाली में जाएंगे, जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से हम लोग जाते रहे हैं। तो इस समय युवा अब शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे कहीं से भी पढ़ रहे हो, बिहार छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश और दिल्ली से पढ़ के जा रहे हैं, तो उनके पास बुद्धि है कि कौन पढ़ा रहा है आपको और कौन अच्छा सिखा रहा है, कौन गलत सिखा रहा है। तो रही बात जातिवाद के की, तो हम युवा मुहिम छेड़े हैं, हम लोग मुहिम छेड़े हैं कि आप जातिवाद को साइड करिए, आप एक बिहारी बनिए, और एक बिहारी बन करके अगर किसी एक मंच पे आप खड़े हो जाइएगा तो उस दिन बिहार बदलेगा, और निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। और उस दिन बिहार, बदलते बिहार का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, और उसी के परिदृश्य में हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि बिहार में जो बदहाली है नीतीश कुमार या बिहार सरकार की देन है। नीतीश कुमार कैसे और जर्जर हालत कर रखे हैं बिहार की। तो आपके अनुसार नीतीश नहीं तो कौन? अरे बिहार में बहुत ऑप्शन है, नीतीश क्या नहीं तो ऑप्शन क्या, है? बहुत आप अपने युवाओं को बिहार क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि कौन है वहां के सीएम का फेस आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है जो युवाओं के भविष्य को बचाएगा, उनके शिक्षा को बेहतर करेगा? ये पलायन जो बिहार को जर्जर कर रहा है, इसको कौन रोक सकता है? नीतीश नहीं तो कौन? हमको लगता है कि नीतीश जी और लालू जी का जो परिवार है और जो इन लोगों का राजनीतिक जीवन रहा है, अब इन लोगों को बिहार से संन्यास ले लेना चाहिए, और हमारे जैसे युवा यही चाहेंगे कि उनको अब इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। बात रहा कि बिहार को कौन बदल सकता है, तो बिहार में बहुत ऐसे नेता हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जो दरवाजे दरवाजे तक घूम करके बिहारियों को जगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप नहीं पढ़िएगा तो आपको बेहतर नौकरी नहीं मिलेगा। नाम? नहीं, देखिए, नाम का क्या, हम लोग युवा हैं
और हम चाहते हैं कि कोई युवा का चुनाव हो और कोई युवा आगे आएगा तो बेहतर होगा। और हम लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं युवाओं कि को किसी कुछ तो बेहतर, विकल्प मिले, कुछ तो नाम मिले। अब समय आने पे विकल्प का भी घोषणा होगा। अभी तो हम चाहते हैं कि नीतीश और लालू का परिवार हट जाए चिराग बस। पासवान पे क्या राय है आपकी? देखिए, चिराग पासवान पे राय क्या है, बेहतर हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं। हमको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाया जाए तो बिहार में उनकी जिस प्रकार से लोकप्रियता है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। अब तेजस्वी यादव पर खुद नीतीश सरकार ने हाथ रख दिया है, उनको आशीर्वाद दे दिया है कि बिहार को अब तेजस्वी भव। तो क्या लग रहा है आपको कि बिहार की नैया पार होगी या डूब नहीं जाएगी? नहीं नहीं, देखिए, जंगल राज के राजकुमार पे हम लोग कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहते हैं। वो किए क्या हैं? अरे, दोनों लोगों को मिला दीजिए, लालू यादव को और नीतीश कुमार को, तो लगभग 30-32 साल हो गया। तो वो 30-32 साल में बिहार को कहाँ पहुंचा दिए हैं आप देखिए ना। जो मढ़ौरा का चीनी मिल था वो 4-4 फैक्ट्रियां मढ़ौरा में सिर्फ बंद हो गई, गोपालगंज में 2-2 चीनी मिलें बंद हो गई इनकी सरकार बनने के बाद। तो हमको लगता है कि ये लोग बिहार को ध्वस्त करने की राजनीति करते हैं। अभी देखिए ना जाके कि जातिवाद का पूरा माहौल छिड़क दिया है लोग, लग रहा है कि इतर छिड़क दिया है लोग, कोई महा के खुश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी अगर अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। उनको समझना जरूरी है कि बिहार में जो युवा बेहतर कर रहा है, बिहार की बदहाली को जो दिखा रहा है और बिहार के बेहतरी के लिए जो मेहनत कर रहा है, उसका चुनाव होना चाहिए और समय आने पे सब कुछ सामने हो पर जाएगा। तेजस्वी यादव जब से डिप्टी सीएम बने हैं, उनका एक अलग चेहरा भी लोगों के सामने आया है। वो अचानक एम्स पहुंच जाते हैं 2-2 3-3 बजे रात, कहीं ऐसे निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात जा रही है कि वो एक्टिव हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? एम्स में आप चले गए, तेजस्वी यादव जी को कह रहे हैं, आप एम्स में तो चले गए, आप पीएमसीएच में तो चले गए, लेकिन गोपालगंज के सदर अस्पताल में कोई मृत आदमी का लाश 10-10 दिन पड़ा रह जाता है, कहाँ हैं आप? उसके बाद से आप दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में आप जाइए। उसके बाद से बिहार में न जाने कितने सदर अस्पताल है, उसको सिर्फ बाहर से चमका दिया गया है पेंट करके। आप उसके अंदर तो जाके कभी देखिए, देखिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। हम अपने जिला की बात बता रहे हैं, गोपालगंज में आज भी डॉक्टर सही समय पे अपने अस्पताल में आकर के नहीं बैठते हैं। मरीजों का लाइन लगा रहता है, लेकिन मरीज वहां पे कराहते हैं, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं आता है। तो आप सिर्फ चमकाइए मत, आप सिर्फ औचक निरीक्षण के नाम पे ढोंग मत करिए। आपको अगर वाकई में बदलना है तो आप आइए कभी किसी छोटे से शहर के सदर अस्पताल में, किसी जिले के सदर अस्पताल में आइए, तब हम मानेंगे ना कि आप बेहतर कर रहे हैं। ये सब ढोंग नहीं चलेगा। लगभग 4000 से ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़ा है, जर्जर स्थिति हुआ है। लगभग 15 लाख का गोपालगंज में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र था जिसमें लगभग 15 लाख की दवाइयां सड़ गई थी, जिसका हम वीडियो किए थे। लेकिन उस पर आवाज अगर नहीं उठाया जाएगा और आप औचक निरीक्षण के नाम पे रात्रि को 2 बजे जा करके किसी गार्ड को हड़का देंगे, धमका देंगे, तो ये काम थोड़े हुआ, ये तो ढोंग हो गया ना। तो आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने तेजस्वी यादव के जो औचक निरीक्षण था उसको ढोंग करा दिया है। सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी आर्या। जैसे कि आपने कहा कि बिहार सरकार ने बदहाली किया, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं अभी ये जानना चाहती हूँ, आप ये समझ लीजिए कि न्यू इंडिया लाइव के जो दर्शक हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विपुल चौबे कौन है। विपुल चौबे एक बिहार के गरीब परिवार का एक ऐसा लड़का है जो सब कुछ बदल देना चाहता है, बिहार की बदहाली को बदल देना चाहता है, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ता है कि इसलिए क्योंकि बिहार के मजदूर बाहर ना जाएं, किसी की लाठियों का शिकार ना हो जाए, किसी की गोलियों का शिकार ना हो जाए, इसलिए विपुल चौबे मजबूती से आवाज उठाते हैं। शराबबंदी के नाम पे जिस प्रकार से बिहार में ढोंग किया गया, लगभग 500 लोग मरे छपरा में। अगर उस 500 लोगों को मुआवजा ना दे करके फर्जी समाधान यात्रा निकाला गया तो ये विपुल चौबे मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा करके 25 दिन जेल स्वीकार करता है। लेकिन हम बिहारी के लिए लड़ना जानते हैं, बिहारियों को आगे बढ़ाना जानते हैं, और हम लोग बिहारियों के जिगर में, बिहारियों के हृदय में एक अलग जगा रहे हैं कि आप सब कुछ भूल के आप एक बिहारी बन के बिहार को बेहतरी के लिए सोचिए। बेहतर बिहार और ब्रांड बिहार की परिकल्पना करते हुए आप बिहार को एक बेहतर राह पे ले चलिए। बस विपुल चौबे यही कर सकता है, और एक गरीब परिवार का लड़का कर ही क्या सकता है। विपुल चौबे किस हिसाब से कर सकते हैं? राजनीति? क्या आप भी राजनीति में जाना चाहते हैं? देखिए, अगर राजनीति, हमको लगता है कि अगर सही दिशा में हो तो वो सही होगा। अब राजनीति को व्यवसायीकरण में बदल देना ये गलत है। अगर बड़े बड़े नेता यही ना किए हैं कि 5 करोड़ में टिकट लीजिए या उसको 50 करोड़ में बदल दीजिए, तो ये सब हम लोग गरीब परिवार के हैं, तो हम लोग अपने मेहनत से अपने जो भी है कद
उससे हम लोग अब बेहतर राजनीति कर रहे हैं। और हाँ, ये राजनीति है। हमको लगता है कि किसी मजदूर की आवाज़ उठाना, किसी मजदूर को न्याय दिलाना और किसी बिहारी को मजबूत और सशक्त बनाना अगर राजनीति है, तो हाँ, हम कर रहे हैं राजनीति और हमको गर्व है अपने आप पे। आगे आने वाले दिनों में हम विपुल चौबे को किस पार्टी में देखेंगे? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी ये अभी स्वतंत्र मेहनत करना है। हमको लगता है कि बिहारी ही एक पार्टी एक दिन बन जाएगा और जिस दिन बिहारी एकजुट होकर के एक पार्टी बन जाएंगे उस दिन देखा जाएगा। अभी क्या बोला जाए। आपने जैसे बिहार सरकार को काला झंडा दिखाया था, तो वो झंडा दिखाने की जो मेन मकसद थी आपकी, क्या राजनीति में एंटर होना था? नहीं, राजनीति में इंटर नहीं होना था। मतलब होना रहता तो ऐसा बहुत स्टंट है जो आदमी कर दिया होता। लेकिन हमको लगता है कि किसी गरीब परिवार का आदमी अगर मुंबई से उसी दिन आया हो और जहरीली शराब पी करके मर गया हो, गलती तो उसका नहीं है। आप शराब बंद किए हैं और शराब बंद जब कर दिए हैं तो फिर आपके क्षेत्र में, आपके बिहार में शराब मिल कैसे जा रहा है? और मिल रहा है तो आदमी पिएगा ही पिएगा। और अगर वो पी रहा है और वो मर रहा है तो हमको लगता है कि ये पूरी गलती सरकार की है, वहाँ के प्रशासन के लोगों की है। तो जो आदमी पी के मरा, हम उसके घर गए और वहाँ पे जब उसकी 5 साल की बेटी को हम उसका हाथ पकड़ के पूछे कि तुमको पता है तुम्हारे घर क्या हुआ है? तो वो बेटी लॉलीपॉप खा रही थी, मिठाई खा रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके घर में क्या हुआ है। तो उसी दिन हम उस बच्ची से वादा किए थे कि तुम्हारे पिताजी के मृत्यु का और तो बदला लिया जाएगा। ये सरकार की वजह से मर जाए तो हमको लगता है कि ये आम मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से भी अगर सरकार 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने का मुआवजा देना चाहिए तो देना चाहिए ना। और उसके बाद से आप समाधान यात्रा, मतलब ऐलान कर देती है लेकिन सरकार हाँ, देती नहीं। देती कहाँ है? तो उसके बाद से समाधान यात्रा पे नीतीश कुमार उसके 1 महीना बाद निकल गए पूरे बिहार को घूमने। और पूरे बिहार को घूमने के दौरान सिर्फ डीआईजी, एसपी, डीएसपी के चेंबर में बुला करके मिलना, हमको लगता है ऐसा समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान करना है तो आप बिहारियों के घर जाइए। आप समाधान करना है तो उन मजदूरों के घर जाइए जो प्रदेशों में लाठी खाते हैं। तो इसीलिए हमको रहा नहीं गया तो हम नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाए थे। और ये बात बिहारियों के हित में था इसलिए दिखाए थे। आने वाले समय में जो भी बिहारियों के हित में रहेगा, काला झंडा तो बहुत छोटा चीज है। बहुत कुछ कर दिया जाएगा अपने और बिहार के जैसे लिए। कि मैंने सुना भी था और जैसे कि हमने देखा भी था कि आप जेल भी गए थे। तो वो जो जेल आप गए थे, उस दौर आप उस कार्यकाल में मतलब आपको प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी, आपको सरकार की तरफ से सहयोग मिला, या हो सकता है कि एक पार्टियों के खिलाफ आप गए हों, तो बाकी जो पार्टियाँ हों बिहार की, वो पार्टियाँ आपके पक्ष में आ गई हो, वो पार्टियाँ आपको टिकट देने की बात हो, या पार्टियाँ अपने में लेना चाहिए। क्योंकि आप जिस हिसाब से गोपालगंज जिले के हैं, तो वहाँ से आप युवाओं का एक प्रेरणा बन सकते हैं। ये युवा जो है, क्योंकि हम राजनीति देखते आए हैं, इसी पे चल रहा है जैसे कि, तो उस हिसाब से अगर युवा आपके पक्ष में आ रहे हैं, आपके ओर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पार्टियां तो आई होगी। वो कौन कौन सी पार्टियां थी? नहीं, उतना बड़ा ये नहीं हो गया है कि पार्टियां आएंगी। लेकिन हाँ, समर्थन मिला था। और हमको लगता है कि आप पक्ष का जब विरोध करिएगा तो विपक्ष में जो भी बैठा रहेगा वो सब लोग समर्थन करेगा। उस हिसाब से हमको भी समर्थन आया था। लेकिन अभी वही बात है ना कि हम खुल के कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अभी उस हिसाब से बिहार में कोई काम नहीं किया है। जिस हिसाब से आगे आने वाले समय में काम होगा उस हिसाब से अगर मन में बनेगा तो तो आदमी अगर पार्टी ज्वाइन जनता आपको कल को चुनती है, हम्म, आप जैसे कह रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, हम्म। तो अगर जनता आपको बिहार का मुखिया चुनती है, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? और शराबबंदी पर क्या कदम उठाएंगे आप? बंद करेंगे अरे या चालू रखेंगे? शराबबंदी पे कदम नहीं उठाना है। शराबबंदी को चालू कर देना चाहिए। हमको लगता है कि जो शराबबंदी हुआ है बिहार में उससे बिहार की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। अरे यही तेजस्वी यादव है ना जो 2000 कह रहे थे कि 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। और आज यही तेजस्वी यादव सदन में खड़ा होकर कभी कह देते हैं कि पीने के बाद तो मृत्यु होना ही है। तो हमको लगता है कि ये शर्मनाक है। अगर आप शराबबंदी किए हैं तो फिर इस बात को दावे से आप आ करके मंच पे किसी कहिए कि हाँ हम शराबबंदी किए हैं, किसी भी चेक पोस्ट से शराब अंदर नहीं आता है। इस बात का दावा अगर कोई नेता कर दे, हम कह रहे हैं ना कि सब कुछ त्याग करके किसी हिमालय पे बैठ जाएंगे। लेकिन आखिर चेक पोस्ट से शराब अंदर आ रहा है, आखिर शराब बिहार में शराब पहुंच जा रहा है। पहले तो जाना पड़ता था ठेका के पास, अब तो फोन कर दीजिए घरे आ जाता है, डिलीवरी हो जाता है। तो इस चीज को अगर आप दावे से कहिए कि शराबबंदी पूरी एकदम सफल है तो ये पूरा बिहारी नहीं मानता है। और अगर इस चीज को मनवाना है तो आप शराबबंदी पे बेहतर कार्य तो करिए। शराबबंदी पे माने या ना माने, बिहार की महिलाओं ने पूर्ण समर्थन दिया था शराबबंदी को। तो कहीं ना कहीं महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी शराब के वजह से।
तो क्या आप अच्छा, आज महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती आज भी हैं? हो रही है, लेकिन बिहार में छेड़खानी नहीं होता है? होता है बिहार में लड़कियों के साथ रेप नहीं हो रहा है? तो तो मतलब क्या सिर्फ शराबे पे सब टिक गया है? ऐसा थोड़े है कि दिल्ली में रेप नहीं होता है, शराब शराब बिक रहा है तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब अलग बातें हैं। मतलब अगर किसी महिला सुरक्षा की बात और शराबबंदी और शराब को खुला रहने का, ये दोनों मुद्दा अलग है। महिला सुरक्षा तो अपने अंदर होना चाहिए ना, चाहे प्रशासन का भय इतना होना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जाइए, आप देखिए कि एक लड़की का दुपट्टा खींच दिया गया, तो अगले ही दिन योगी जी किसी मंच से खड़ा होकर के कहे थे कि अगर किसी बेटियों के सुरक्षा पे सेंध लगाने का कोई प्रयास करेगा तो उसका उसका इंतजार अगले चौराहा पे यमराज कर रहा है, और उसको अगले दिन ठोक दिया गया। ये गर्व की बात है। महिला सुरक्षा ऐसा होना चाहिए ना। पर सुरक्षा हुआ कहाँ, युवती की भी तो मौत हो मौत गई। हो गई, लेकिन देखिए अब दोबारा कोई नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो जाके अंबेडकर नगर में किसी का दुपट्टा खींच दे और कोई लड़की मर जाए। बस बात यह है कि आपका खौफ किस प्रकार से है, तो सरकारों ने वैसा काम नहीं एक किया है। सवाल उठता है यहाँ, हाँ। जैसे कि आपने योगी जी की बात की, हम्म, तो योगी जी तो बीजेपी से हैं, हम्म, ये बात तो सही है। तो बिहार के जो नीतीश सरकार हैं वो भी तो बीजेपी से थे हम्म, थोड़े दिन पहले। हाँ, तो आप नीतीश का विरोध कर रहे हैं, हाँ। नीतीश कुमार की जो सरकार है। खैर उन्हें तो पलटू कहा ही जाता है, लेकिन वो क्या जिस कह रही हैं पलटू? जिस वो नहीं, पार्टी जिस हिसाब, अरे आप लेकिन हमसे पूछ आप रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी के साथ बिल्कुल, थे? लेकिन बीजेपी आप के साथ जिस पहले थे ना नीतीश बिल्कुल कुमार, बिल्कुल, तो हम कहें कि थे, लेकिन फिर आप पलटू काहे कहीं? उन्हें उनको ना पलटू का मिल गया, हम इस काहे वजह से मिल कर गया? रहे हैं। यही ना वो पूछा। आप जैसे लोग ही देते हैं। जैसे लोग नहीं देते हैं, यही मीडिया के रूम से निकलता है कि पलटू राम हो गए हैं। लेकिन सुनिए, भाजपा से जब तक जुड़े हैं तब तक हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दूध के दूल्हे हैं, और राजद से जुड़े तो दिक्कत यही ना है कि नीतीश कुमार का इस बात पे विरोध होना चाहिए, और इस बात पे विरोध कर रहा है तो आदमी, आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जब भाजपा से थे तो आप क्या कहेंगे। हम क्या कहेंगे, नीतीश कुमार का तब भी विरोध था और आज भी विरोध है, और नीतीश कुमार जब तक सत्ता में रहेंगे और जब तक बिहारियों के लिए बेहतर नहीं करेंगे तब तक विरोध रहेगा। मतलब बिल्कुल ये याद रखो। आप एक तरफ योगी सरकार की आप बल्ले बल्ले कह रहे हैं, योगी बल्ले सरकार बल्ले का नहीं कह रहे समर्थन हैं। कह रहे हैं, और दूसरी आपको तरफ जब आपका सुरक्षा प्यारा है कि नहीं है? बिल्कुल है, आप चाहती हैं कि नहीं सुरक्षित रहना? बिल्कुल। आप चाहती हैं कि नहीं कि आपका सुरक्षा किसी सरकार के जिम्मे हो? हम्म, तो है, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आप दीजिए पहले धन्यवाद योगी जी को। दीजिए, अच्छा, आप मतलब मैं धन्यवाद दीजिए। अरे आप जैसे युवा दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, ना, वो ना, बहुत आप भी दीजिए, आप मीडिया ना है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप धन्यवाद दीजिए पहले। मतलब इनका अरे कहने आप का पहले धन्यवाद दीजिए। इनका कहने का मतलब तात्पर्य जो यहाँ ये है कि मतलब बिहार में अब बीजेपी की पूर्ण सरकार आएगी, है ना? ये थोड़े कह रहे हैं हम। आपको मतलब हम यही पूछे कि विपुल चौबे की आपको सरकार अपना आएगी, सुरक्षा विपुल बेहतर चौबे है की कि नहीं सरकार है? आएगी, विपुल चौबे की सरकार आप कहिए ना योगी जी को धन्यवाद, एक बेटी के लिए इतना बेहतर निर्णय लिए थे, हाँ। कहना चाहिए ना धन्यवाद। बिल्कुल, हम कहते ही हैं, अगर कोई भी हम वो चौथा स्तंभ है तो हम इस तरह से काम करते हैं, जैसे अगर सरकार की कोई कमियां हैं तो हम वो भी गिनवाने की कोशिश हाँ, करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और अगर सरकार की कोई जो अच्छी चीज है, उनकी जो खुशी की चीज है, जो हमारे जनता के लिए, आम जनता के लिए भलाई की हो, वो भी हम कहते हैं। हाँ, ये बेहतर डिसीजन है। हम्म। और नीतीश कुमार भाजपा में रहे, चाहे जदयू चाहे राजद में रहे, चाहे फलानवा कोनो पार्टी में चले जाए, नीतीश कुमार बिहार को बेहतर नहीं किए हैं। नीतीश कुमार बिहार को बदहाल स्थिति में छोड़ दिए हैं। तो नीतीश कुमार का विरोध आजीवन रहेगा जब तक नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे। हाँ, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पर्सनल नहीं है। मतलब आने वाले जो विधानसभा की चुनाव होगी बिहार में, अब बीजेपी आएगी या विपुल चौबे की ये सरकार दावा आएगी? कर रही हैं आप, नहीं, ये आप दावा कर रही हैं आप। अगर ऐसा हो तो आपको आप दया शुभकामनाएं। कर रही हैं। हम तो शुभकामनाएं नीतीश कुमार को भी दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार इधर उधर पलट के अपना सरकार बना लेंगे। तो तो आप अगर चाहती हैं कि भाजपा की सरकार बने, तो हम आपको भी धन्यवाद देंगे, दर्शकों को भी धन्यवाद देंगे, और शुभकामनाएं आप भी दीजिए, हम भी देते हैं। बिहार की जनता जिसको चाहेगी, बिहार की जो पूरे जनता है, वो जनता जिसको चाहेगी, हम उसके पक्ष में हैं, जो बिहार के लिए अच्छा करे। हाँ, हम जो किसी भी पार्टी को नहीं कह सकते। हम ही नहीं कह रहे हैं ना, हम तो यही चाहते हैं कि जो 30 साल से राज किया बिहार में, वो कुछ नहीं बेहतर कर पाया, तो अब तीसरा को उठा के देखते हैं। हो सकता है भाजपा बेहतर कर दे, हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना। भाजपा हो सकता है कि बेहतर कर दे। अरे जो बदलाव होगा तो भी ना बेहतर होगा। तो बदलाव चाहता है, पूरा बिहार चाहता है बदलाव, और होना चाहिए बदलाव। अगर बीजेपी फिर से जो अच्छा ठीक है, आप जैसे आपने कहा कि बीजेपी आनी, बीजेपी का जो चेहरा होगा, चर्चित चेहरा मुख्यमंत्री पद का, वो कौन? अब ये तो भाजपा अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता के थोड़े चुनाव लड़ा है। नहीं नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना, बिहार के लिए जो युवा या फिर जो बिहार के जो अच्छा बिहार की बदहाली को सुधार सके, वो कौन होने वाला है, या आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अच्छा ठीक है, पार्टी नहीं बताएगी, आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से हमको बना दीजिए ना, हम तो चाहते हैं।
हम बदल देंगे बिहार को। फिर सवाल वही हाँ, आ आप जाता करिए है, ना। फिर सवाल वही हो हाँ, वही जाता ना है, बात है कि पहला कदम अगर आप क्या? हमसे पूछेंगी तो हम पहला कहेंगे कदम, हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री। सबसे पहला कदम, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो डे 1 सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम यही होगा कि बिहार में जो भी बदहाल स्थिति है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, इस कैसे? पे हाँ बता रहे हैं ना, इसका रूट मैप है पूरा। आप देखिए जितने भी बिहारी बाहर रह रहे हैं आप उन सबको बुलाइए और जितना चीनी मिल बंद है उनको उसको चालू करवाइए। चीनी मिल चालू करवाने में ज़्यादा समय नहीं है, बस लापरवाही के लिए आज न जाने कितनी चीनी मिलें बंद हैं, स्क्रैप में कटवा के बेचा जा रहा है, उसको चालू करवाइए ना। कहा जाता है कि एक चीनी मिल से लगभग 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है। तो उस हिसाब से जोड़िए, कहीं 22 लाख लोग जाता है बिहार से, तो 10 लाख और न जाने कितने कम से कम 10-15 तो चीनी मिल तो ऐसे ही सड़ रहा है, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए। तो हमको लगता है बिहारी इधर यहाँ के कमाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। उसके बाद से स्वास्थ्य सुविधा को जो बेहतर करना है तो वो औचक निरीक्षण से नहीं होगा, उस पर सख्ती लगाइए कि डॉक्टर को समय पे सदर अस्पताल में पहुंचना अनिवार्य है। नहीं आ रहा है तो आप ऐसा अधिकारी हायर करिए जो 2 मिनट में उसको बर्खास्त कर दे। देखिए कैसे डर पैदा होता है। लेकिन ये बात ये है कि सिस्टम में ही गलती है, सिस्टम के लोग ही सब सेटल कर लेते हैं आपस में मामला। तो यही बात है कि भविष्य देखा जाएगा अब कैसा होता है बिहार का। तो आप जो बात यहाँ पे है कि अगर आप पार्टी, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या किसी भी पार्टी से आते हैं, तो आप जनता को पहली बार जनता से किस तरह से संबोधन करेंगे जनता को? ये कोई भी ये प्रश्न नहीं हुआ। अब किसी पार्टी से आते हैं कि नहीं आते हैं अब देखा जाएगा। आप तो कहते हैं कि मुझे बना दीजिए सरकार। आप कह रही हैं कि कोई विकल्प है क्या? हाँ। तो विकल्प विकल्प आप अपने आप को देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर देखिए ये आप पूछेंगे कि पूरे बिहार का मत क्या है तो अब हम दूसरा बताएंगे। अब आप हम ही से पूछिएगा तो कौन नहीं, आपको प्रधानमंत्री, आपको राष्ट्रपति बनवा दिया जाए, आप कहिएगा नहीं बनेंगे? बताइए सर ये तो मतलब सर आप नहीं चाहती हैं बनना, तो वही बात है ना कि कोई नहीं सर, हम अपना काम करना चाहते हैं। अरे वही काम ही हुआ। अब राष्ट्रपति बनवा दिया जाए, क्या आप बात कर रही हैं? आप तो दीजिए, लेकिन बात यह है कि कोई हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछ कि आपको क्या बनना है तो हम तो कहवे करेंगे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन बिहार का अगर पूरा देखा जाए मूड, तो उस हिसाब से बिहारी अभी किसी प्रकार से सुनिश्चित नहीं किए हैं कि किसकी सरकार, उस हिसाब से अभी कोई ऐसी सरकार नहीं बेहतर काम कर रहा है बिहार के लिए। और हमको लगता है कि कोई अगर बिहारियों का आवाज़ मजबूत करे, बिहारियों को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए ये काम करे, तो उस हिसाब से बिहारी उसका चयन करेंगे। जैसे कि विपुल चौबे जी जो हैं वो बिहार के जो गोपालगंज जिला है उसमें विद्यार्थियों के लिए जो सरकारी विद्यालय है उसमें जो उनके तरफ से जो सभी संसाधन हो उनके जो वो उस हिसाब से विद्यालय में अपने तरफ से कुछ विद्यार्थियों को सहयोग देते हैं। तो ऐसा सिर्फ गोपालगंज जिला में है यहाँ, या फिर आप पूरे बिहार में ये इन चीजों को आप कर रहे हैं? हम लोग अभी लगभग 4-5 जिला में हम लोग सक्रिय हैं और मतलब मुद्दा जो भी उठता है वो पूरे बिहार के लिए उठता है, लेकिन आदमी जितना संपन्न है उस हिसाब से काम करता है। और 4-5 जिला में गोपालगंज, सिवान, बेतिया, मोतिहारी तक और छपरा तक हम लोग अभी हैं। और उसमें जहाँ से भी फ़ोन आता है हम लोग पास कि आइए, हम लोग अपने से भी विद्यालय घूमते रहते हैं, सरकारी विद्यालय जो भी है। तो उसमें अगर जाने के बाद दिखाई पड़ता है कि पंखा नहीं है और बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं, तो उस समय एक समाज सेवी होने के नाते लगता है कि बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा मिलेगा तो वो बेहतर कार्य करेंगे। तो बेहतर शिक्षा मिलने में जो संसाधन की कमियां हैं, उन संसाधन की कमियों को पूरा करने के लिए हम लोग लगभग 100 पंखा लगवाए हैं लोग। जो गरीब के बच्चे हैं जो लेकर किताब आते हैं उनका देना जरूरी है, तो बैग वितरण भी हम लोग किए हैं लोग। और तमाम जो समाज में जो बेहतर दिशा में जो छात्र जा सके उसके लिए जो भी जरूरतें हैं हम लोग पूरा करते हैं।